वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17वीं ECO सरबराही इजलास के लिए बाकू रवाना। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। इजराइल ईरान जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करने के लिए मदऊ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताउन के इम्कानात पर गौर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक फ़ज़ाइया का पाक भारत जंग के दौरान पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुज़ाहिरे पर इजहार तशक्कुर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्पीकर को खत लिख दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरिया सवात के किनारे कायम तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी टीम से अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सानिहा सवात के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा दिलाने का ऐलान। दरिया सवात के किनारे कायम तजावुज़ात भी खत्म करने की यकीन दहानी। दरिया सवात में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर रहे लेकिन मदद को कोई न आया। सानिहा सवात ने सूबाई हुकूमत की कलई खोल दी। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अराकीन को डी सीट करने का रेफरेंस आज इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर ली। रक्षों पर पाबंदी लगाकर सिंध हुकूमत ने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी इल्जाम लगाने के सिवा कोई काम नहीं करती। कराची एक बार फिर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। इस सब के बावजूद विफाक के पास शहर कायद के लिए फंड्स नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में मजीद कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में शरह 15 बेसिस पॉइंट्स कम। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 10.60% पर आ गई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सुबह 6 से शाम 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज। कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयत दफा 144 भी लागू। रवा साल मानसून सीजन में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का भी खदशा। चेयरमैन NDMA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मजीद बादल बरसने का है इम्कान। जुमे से मूसलाधार बरसात मुतवक्के। पंजाब में मानसून सीजन के दूसरे स्पेल का आगाज 5 जुलाई से होगा। PDMA ने 7 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे से खबरदार कर दिया। अमरीका में वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। गैर कानूनी तौर पर मुकीम हर शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। महकमा इमिग्रेशन ने वार्निंग जारी कर दी। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान विमेंस टीम जापान को हराकर फाइनल में पहुंच गई। आखिरी मार्का कल जनूबी कोरिया से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17वीं ECO सरबराही इजलास के लिए बाकू रवाना। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। इजराइल ईरान जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करने के लिए मदऊ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताउन के इम्कानात पर गौर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक फ़ज़ाइया का पाक भारत जंग के दौरान पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुज़ाहिरे पर इजहार तशक्कुर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्पीकर को खत लिख दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरिया सवात के किनारे कायम तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी टीम से अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सानिहा सवात के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा दिलाने का ऐलान।
दरिया सवात के किनारे कायम तजावुजात भी खत्म करने की यकीन दहानी। दरिया सवात में फंसे लोग मदद के मुंतजिर रहे लेकिन मदद को कोई न आया। सानेहा सवात ने सूबाई हुकूमत की कलई खोल दी। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने का रेफरेंस आज इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर ली। कीमती रक्षों पर पाबंदी लगाकर सिंध हुकूमत ने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी इल्जाम लगाने के सिवा कोई काम नहीं करती। कराची एक बार फिर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। इस सब के बावजूद विफाक के पास शहर कायद के लिए फंड्स नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में मजीद कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में शरह 15 बेसिस पॉइंट्स कम। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 10.60% पर आ गई। जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सुबह 6 से शाम 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज। कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद दफा 144 भी लागू। रवां साल मानसून सीजन में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का भी खदशा। चेयरमैन NDMA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मजीद बादल बरसने का है इम्कान। जुमे से मूसलाधार बरसात मुतवक्के। पंजाब में मानसून सीजन के दूसरे स्पेल का आगाज 5 जुलाई से होगा। PDMA ने 7 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे से खबरदार कर दिया। अमरीका में वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। गैर कानूनी तौर पर मुकीम हर शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। महकमा इमिग्रेशन ने वार्निंग जारी कर दी। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान विमेंस टीम जापान को हराकर फाइनल में पहुंच गई। आखिरी मार्का कल जुनूबी कोरिया से होगा।